धार जिले की भोजशाला के सर्वे का आज 10वां दिन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम बाबा कमाल की दरगाह के आसपास काम कर रही है और इससे पहले भोजशाला के पिछले हिस्से में 3 स्थानों पर गड्ढे खोदे गए थे। सर्वे के लिए एएसआई की टीम सुबह ही भोजशाला पहुंच गई थी। बता दें कि भोजशाला में 9 एक्सपर्ट समेत 25 सदस्यों की टीम सर्वे में जुटी है। वहीं खुदाई के दौरान मिल रहे अवशेषों को संरक्षित किया जा रहा है। कुछ नए स्थानों को चिन्हित किया गया। संभावना है कि वहां भी खुदाई का काम शुरू होगा। हाल ही में नींव का पता लगाने के लिए पिछले हिस्से में भी खुदाई की गई, लेकिन अभी तक नींव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही 2 अन्य गड्ढे से मिट्टी हटाकर परीक्षण किया जा रहा है। वहीं भोजशाला सर्वे को लेकर विवाद भी जारी है। भोजशाला में एएसआई के सर्वे को लेकर रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर 22 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टलने की वजह से अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वहाँ से हमें एक डेट दी गई है, हमें डेट दी गई है 1 अप्रैल। क्योंकि सर्वे स्टार्ट हो गया इसलिए हमें थोड़ा अर्जेंसी थी, तो हमारे वकील सलमान कुर्सी साहब ने उसमें अर्जेंट हियरिंग के लिए अपेयर हुए थे, लेकिन वो खारिज कर दी। नाम और पता बता दीजिए। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी और मुस्लिम समाज सदर। 22 मार्च से एएसआई ने सर्वे को शुरू किया और इस दौरान रोजाना कई घंटों तक सर्वे किया गया। चलिए आपको बता देते हैं कि अब तक सर्वे में क्या कुछ किया गया है। भोजशाला के शिलालेख और दीवार की बारीकी से जांच की गई। सर्वे टीम ने सबूत के लिए हर हिस्से की फोटो और वीडियोग्राफी की। भोजशाला की लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट भी लिया गया। भोजशाला के अंदर और बाहर से मिट्टी के सैंपल लिए गए हैं। खुदाई करके निकाले गए पत्थरों के सैंपल लिए गए, जिससे भोजशाला की उम्र का पता लगाया जा सके। कार्बन डेंटिंग की गई। भोजशाला के अंदर मौजूद स्तंभ पर कलाकृतियों पर केमिकल लगाकर कागज पर उसका स्केच लिया गया। भोजशाला के बाहरी हिस्से में अब तक 3 से 6 फीट तक के गड्ढे खोदे गए हैं, जिससे मिट्टी और पत्थर निकाले गए। सर्वे के दौरान भोजशाला के बाहर कमाल मौला मस्जिद तक मार्किंग की गई है और भोजशाला के पिछले हिस्से में खुदाई की गई। नींव तक पहुंचने के लिए 12 फीट से ज्यादा गहराई के गड्ढे खोदे गए। वहीं एएसआई के सर्वे टीम में 9 एक्सपर्ट और बढ़ा दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़ गए हैं धार से। कमल, आज सर्वे का 10वां दिन था और आज सर्वे की अगर बात करते हैं तो क्या कुछ विशेष आज जो टीम की तरफ से सर्वे में किया गया? देखिए गिरफ्ती आज 10वां दिन था, लिहाजा टीम यहाँ पर सुबह 6 बजे भोजशाला पहुंच गई थी और दोपहर 2 बजे तक टीम के द्वारा 8 घंटे तक यहाँ पर लगातार सर्वे किया गया। आज जो महत्वपूर्ण रहा वो कमाल मौलाना की मस्जिद के आसपास सर्वे टीम का पहुंचना, और सर्वे टीम ने यहाँ पर भी सर्वे किया है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि भोजशाला की 50 मीटर की परिधि में सर्वे करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। लिहाजा कमाल मौलाना की जो भोजशाला के पास में मस्जिद बनी हुई है वो भी 50 मीटर के दायरे में आती है। लिहाजा उसके आसपास सर्वे किया गया और बताया जा रहा है कि उसके अंदर भी टीम गई थी सर्वे करने के लिए। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर बहुत ही गोपनीय तरीके से सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि लगभग 9 सदस्य परसों के दिन जुड़े थे टीम के साथ। अब जो 25 सदस्य है एएसआई की टीम है वो लगातार भोजशाला के अंदर, बाहर, छत पर और पिछले हिस्से में अलग अलग टुकड़ियों में सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 3 जगह पर खुदाई की गई, जिसका दायरा तीनों चारों तरफ बढ़ाया गया है। उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बढ़ाया गया है। वहां से सैंपल जुटाए जा रहे हैं और नींव की तरफ खुदाई को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द नींव का पता चल सके और इस बात की तस्दीक हो सके कि भोजशाला की उम्र कितनी है। एक महत्वपूर्ण सर्वे वहां पर जारी है, दूसरा महत्वपूर्ण सर्वे भोजशाला के छत के ऊपर जारी है, और वहीं भोजशाला के अंदर भी एक टीम लगातार सर्वे कर रही है। चाहे बात कलाकृति की जाए, अफजल कमल की जाए, या विभिन्न प्रकार की जो लिपियों से वहां पर बनाए गए चित्र है उनकी नक्काशियों को भी उतारा जा रहा है, वीडियोग्राफी की जा रही है, स्क्रेचेस लिए जा रहे हैं, साथ ही कार्बन डेटिंग की जा रही है, ताकि हर एक पहलू पर एएसआई की टीम अपने। कमल, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि कल जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी बहस होनी है। क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से? देखिए कीर्ति, मुस्लिम पक्ष की जो सदर है अब्दुल समद, जो कि कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी है, उनसे हमने बात की थी, तो उनका कहना था कि पूर्व में एएसआई के द्वारा सर्वे किए जा चुके हैं, लिहाजा नए सर्वे की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया, लिहाजा टीम सर्वे कर रही थी, उससे उन्हें आपत्ति नहीं है।
उन्होंने इस सर्वे को रुकवाने के लिए 22 तारीख के दिन वो अपियर हुए थे, उन्होंने हेयरिंग मांग की थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। तो अब दलील दी जाएगी सलमान खुर्शीद के द्वारा, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है, और सुप्रीम कोर्ट में कल वो शामिल होंगे। क्योंकि कल की तारीख दी गई, 1 तारीख को बताएंगे कि क्योंकि पूर्व में भी यहाँ पर सर्वे हो चुके हैं, उनको आधार मानकर ही डिसीजन दिया जाए, लेकिन नए सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं है। वही मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना था कि 2003 के बाद में यहाँ पर कई सामग्रियां अंदर इंटर करवाई गई, कई ऐसी चीजें अंदर भेजी गई है जिसकी अब सर्वे के अंदर में नई तरीके से उनको शामिल किया जाएगा, जबकि इनकी मांग है कि पुराने सर्वे को शामिल किया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ओर क्या रुख रखता है, सुप्रीम कोर्ट क्या समझता है और क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है। क्या कल इनको समय मिल पाता है, क्या कल हियरिंग हो पाती है, नहीं हो पाती, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका, कमल।